इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फया अय्युहन नास अला इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन व सामिआत, हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ व तमजीद, किबरियाई, बड़ाई, रिफ़त व अज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार लातादाद बेहद व हिसाब दुरूद व सलाम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां मुहसिन इंसानियत मुहसिन कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर गुज़श्ता खुतबा जुमअतुल मुबारक में मैंने अर्ज़ किया था कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ चीज़ों पर पहरादारी ज़रूरी है। उन चीज़ों के बग़ैर अक़ीदा ख़त्म नबूवत कामिल नहीं हो सकता और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ काबिल कबूल नहीं हो सकता। उनमें से एक चीज़ ये थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन मुकम्मल हो चुका है, दीन इस्लाम की तकमील हो चुकी है, अब क़यामत तक उसमें कोई कमी पेशी नहीं होने वाली। ये एक ऐसा अमर है जिसको मानना अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए असास और बुनियाद की हैसियत रखता है। अगर कोई शख्स इस हकीकत को नहीं मानता तो वो असल में अक़ीदा ख़त्म नबूवत में नक़ब ज़नी की कोशिश करता है। अल्लाह का दीन मुकम्मल हो चुका है। 1400 साल पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये बशारत नाज़िल हुई कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन तुम्हारा दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकम्मल कर दिया है। इस्लाम की नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम कर दी है और एक ही दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को काबिल कबूल है जिसे दीन इस्लाम कहते हैं। और दीन इस्लाम किताब और सुन्नत का नाम है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का नाम है।
कोई तीसरी चीज़ दीन इस्लाम नहीं कहला सकती और ना किसी तीसरी चीज़ को शरीयत का दर्जा दिया जा सकता है और ना किसी तीसरी चीज़ को सवाब गर्दाना जा सकता है और ना किसी तीसरी चीज़ के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हासिल करने की कोशिश की जा सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर खैर नाजिल फरमा दी, हर नेकी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें पहुँचा दी है। क़यामत तक के मुसलमानों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दीन को महफूज कर दिया है। अब कोई शख्स अगर दीन में अपनी तरफ से कोई इजाफ़ा करता है तो वो वैसा ही बड़ा मुजरिम है जैसे दीन की ज़रूरियात में से किसी चीज़ का इनकार करने वाला। नमाज दीन का अहम रुकन है, अगर कोई नमाज का इनकार कर दे तो वो मुसलमान नहीं रहता, क्योंकि उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन में से एक मुसल्लम अमर का इनकार कर दिया। यानी ही अगर कोई शख्स दीन में अपनी तरफ से कोई नेकी घड़ कर, कोई इबारत घड़ कर इजाफ़ा करता है, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ की नज़र में मबगूज़ तरीन शख्स है। सिर्फ यही नहीं कि उसका अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मरदूद है, बल्कि ऐसा शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मबगूज़ तरीन फ़र्द बन जाता है और उसका किया हुआ ये अमल बजाय उसके लिए नेकी बनने के उसके लिए अज़ाब का सबब बन जाता है, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी का सबब बन जाता है और उसके जहन्नम में दाखिले का सबब बन जाता है। तो दीन में कोई कमी बेशी नहीं होने वाली। क़यामत तक दीन में एक हर्फ भी न बढ़ाया जा सकता है न कम किया जा सकता है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद नेकी के काम हमारे इख्तियार में हैं, हम उन्हें घड़ें, खुद नेकी का काम बनाएं और फिर उस पर अमल शुरू कर दें। क़यामत तक के लिए हर शख्स को इख्तियार है कि कोई नेकी घड़े और उस पर अमल कर दे। ये असल में दीन साजी है, शरीयत साजी है। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर डाका है। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में शराकत दारी की कोशिश है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह दीन के उमूर मुतय्यन करते थे, जिस तरह नेकी की बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे उम्मत को, इस तरह कोई और भी बता सकता है कि मैंने ये नेकी का काम बनाया है और मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि एक मुसलमान कैसे ये सोच सकता है जबकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी मर्ज़ी से कोई नेकी नहीं बनाते। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के मामले में अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते थे। कितने मौक़े ऐसे हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया गया खैर के काम का कि ये नेकी का काम है, इसका आप हुक्म फरमा दीजिए, ये एक अच्छा काम है, आप इसकी तरगीब दे दीजिए उम्मत को। किसी सहाबी ने अर्ज़ किया, जैसा कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने पर्दे के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक तजवीज़ रखी, अल्लाह के रसूल आप पर्दे का हुक्म फरमा दीजिए, इसमें ज़्यादा खैर है, इसमें भलाई है, इसमें इज़्ज़त है, इसमें इस्मत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही नहीं आई अपनी तरफ से हुक्म नहीं फरमाया कि कह दिया हो कि चलो अल्लाह का हुक्म तो नहीं है लेकिन ये काम तो अच्छा है ना, तो ये बतौर फ़र्ज़ करो, लाजिम हो गया तुम्हारे ऊपर। नहीं, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वही नाजिल हुई तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो वही उम्मत को पढ़ के सुनाई। क्या पर्दे के अहकामात नाजिल हो गए हैं। एक मुसलमान औरत, वो चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से ताल्लुक़ रखती है या आम उम्मती है, उसके लिए अपने पूरे जिस्म को ढांपना गैर मर्दों के सामने घर से निकलते वक्त ये फ़र्ज़ और लाजिम है। ये तब फरमाया जब आप पर वही नाजिल हुई, उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं फरमाया। इसी तरह और कई मौक़े ऐसे आए
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नहीं इस मामले में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करते रहे। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म इस बारे में नहीं आया, जब आएगा तो मैं बताऊं। लेकिन अफसोस की बात है कि एक उम्मती इतना जरी हो जाता है, इतनी जसारत करता है कि वो खुद एक काम बनाता है, उसको नेकी करार देता है और उम्मत में राइज करता है, और उसको खुद कहता है कि ये नेकी का काम है, इसको करो। और ऐसी बिदअत जो खुद अपने तरफ से निकाली गई हो, उस पर अमल न करने वालों को ताने दिए जाते हैं कि ये नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से खाली हैं, या इनको नेकी के काम पसंद नहीं है, इनको ज़िक्र मुस्तफ़ा पसंद। देखें, ये बात तय हो चुकी है कि नेकी का हर काम किताब और सुन्नत से साबित होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उम्मत को पहुंचाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वही आएगी तो आप उम्मत को बताएंगे, वो नेकी का काम करार पाएगा और उसी के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेकी दे। कोई काम कितना भी अच्छा हो, अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर मोहर नहीं है तो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की हदीस, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। जो शख्स हमारे इस दीन में अपनी तरफ से कोई काम बढ़ाता है, अपनी तरफ से इजाफा करता है, ऐसा काम जिस पर हमारी मोहर नहीं है, हमारा हुक्म नहीं है, हमारी तालीम, हमारी तरगीब नहीं, हमारी सीरत उस पर दलालत नहीं करती, हमारा उसवा हसना वो नहीं बताता, फहुव रद्दुन, वो अल्लाह के यहाँ मरदूद है, उसकी कोई कदर व कीमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ नहीं, एक मक्खी के पर के बराबर भी नहीं। और अगर किसी ने कभी ऐसा सोचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में, आप अंदाज़ा करें 1400 साल बाद, 400 साल, 500 साल, 600 साल, 800 साल बाद, 1000 साल बाद, 1200 साल बाद, अगर कोई शख्स एक अपनी तरफ से कोई काम बनाता है और उसको दीन करार देता है, उसको सवाब करार देता है, कैसे कबूल होगा? जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, जो अंबिया के बाद इस कायनात की सबसे अफजल और आला हस्तियां हैं, वो अगर ऐसा सोचती भी हैं, अमल नहीं करती, सिर्फ उस बारे में सोचती हैं और बात करती हैं, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त तंबीह फरमाते हैं। जैसा कि सही बुखारी वगैरह में ये किस्सा मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक पूछने के लिए 3 सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आपके पास तशरीफ़ लाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछ लिया कि अम्मा जान, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल का बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था, तहज्जुद के हवाले से, रात के क़याम के हवाले से। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोते भी हैं, जागते भी हैं, अल्लाह की इबादत भी करते हैं, क़याम भी करते हैं, दुआएं मुनाजात भी करते हैं, सोते भी हैं। रोज़े के बारे में पूछा गया, बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ी रोज़ों के अलावा नफली रोज़े रखते भी हैं, छोड़ देते हैं, यानी रमज़ान के अलावा आम महीनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते भी हैं, छोड़ भी देते हैं। कभी ऐसा होता है कि मुसलसल रखते चले जाते हैं, मुझे लगता है कि शायद अब छोड़ेंगे नहीं, और फिर छोड़ देते हैं, कई दिन मुसलसल छोड़े रखते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद आप रखना छोड़ दिए हैं, लेकिन फिर दोबारा रखने लगते हैं। यानी नफली रोज़े आप रखते भी हैं, छोड़ भी देते हैं, मुसलसल नहीं रखते, और मुसलसल सारी रात इबादत भी नहीं करते, सोते भी हैं, जागते भी हैं। हाँ, ख़ास रातें होती हैं, पूरी रात भी जाग लेते हैं, लेकिन हमेशा का ये मामूल नहीं कि पूरी पूरी रात ही जागना है। एक सहाबी कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गुनाहों से पाक हैं, आपके ज़िम्मे तो कोई गुनाह नहीं है, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी इबादत करते हैं कि पाँव मुबारक पर सोजिश आ जाती है, सूज जाते हैं। हम तो गुनाहगार हैं, हमें तो और ज़्यादा इबादत करनी चाहिए ना, हमें तो और ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना चाहिए। मैं आइंदा ये अहद करता हूँ, सारी ज़िंदगी कभी रात को सोऊंगा नहीं, सारी सारी रात अल्लाह की इबादत करूँ।
कितनी अच्छी सोच है, अमल कितना अच्छा है कि हाँ तहज्जुद साबित है। ऐसा नहीं कि कोई नमाज अपनी तरफ से बनाई और कहा कि मैं ऐसा करूं। नमाज मौजूद है, तहज्जुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, रात भी वही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात को जागते भी हैं। लेकिन सहाबी ने क्या समझा, सोचा ये कि मैं पूरी रात इबादत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात इबादत नहीं करते, आप कौन से गुनाहगार, हम गुनाहगार हैं, हम पूरी रात इबादत करें। दूसरे सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे तो कोई गुनाह नहीं है, गुनाहों से पाक हैं, फिर भी नफली रोज़े रखते हैं कसरत से, लेकिन आप छोड़ भी देते हैं, आपके ज़िम्मे कौन सा गुनाह है, हम गुनाहगार हैं। मैं अहद करता हूं कि मैं सारी ज़िंदगी कोई नफली रोज़ा छोड़ूंगा नहीं, सारी ज़िंदगी रोज़ाना नफली रोज़ा रखता रहूँगा, फ़र्ज़ी तो रखना ही है, नफली रोज़ा भी हमेशा के लिए रखूँगा। रोज़ा रखना, नफली रोज़ा, ये साबित है दीन में, इसकी तरगीब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दी है, बड़ी फजीलत बयान फरमाई जिसका ये मौका नहीं है बयान का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोज़े रखते भी हैं। सहाबी ने कितना फ़र्क किया कि मैं बस नागा नहीं करूँगा, बस हमेशा रखूँ। तीसरे सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे तो कोई गुनाह नहीं, तो आपने शादियाँ की हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, हम तो गुनाहगार हैं, हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करें, लिहाजा मैं कभी ज़िंदगी में शादी नहीं करूँगा ताकि मुझे ये कमाने के मसाइल, बीवी बच्चों के मसाइल पेश ना आएँ और मैं यकसू होकर अल्लाह की इबादत करता। तीनों ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने किया और रुखसत हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ़ लाए तो उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने यह सारा वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के इस अज़म और इरादे पर बजाय खुश होने के नाराज़ हुए। फ़ौरन सहाबा किराम को जमा किया, बुलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त तंबीह फरमाई, फरमाया गौर से सुनो, खबरदार, दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अल्लाह से डरने वाला कोई नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अल्लाह को राज़ी करने वाला कोई नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़र्रुब हासिल करने वाला, नेकियां करने वाला कोई बंदा नहीं, कोई बशर नहीं। अल्लाह से डरने वाला भी सबसे बढ़कर मैं अपने आप को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और अल्लाह को राज़ी करने वाला, अल्लाह से डरने वाला भी मैं। लिहाजा खबरदार, मेरी सुन्नत और मेरे तरीके से अगर किसी ने मुंह मोड़ा, दीन में अपनी तरफ से कोई इजाफा किया, कोई नेकी का काम ऐसे तरीके से किया जो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार नहीं किया, तो फलैसा मिन्नी फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, उसका फिर मुझसे ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उसने मेरे तरीके को नहीं अपनाया। आप गौर करें, रोज़े की नियत की है सहाबी ने, रोज़ा साबित है शरीयत में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रोज़े रखे हैं, तरगीब भी दी है, लेकिन सहाबी ने क्या किया, इतना इजाफा किया कि मैं मुस्तकिल रखूँगा, छोड़ूंगा नहीं। फिर दूसरे सहाबी ने क़ियामुल लैल जो साबित है, सवाब का काम है, बड़ी तरगीब है कुरान में, हदीस में, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मौजूद है, आप लंबे लंबे क़याम किया करते थे। लेकिन सहाबी ने क्या थोड़ा सा इसमें इजाफा किया कि मैं हमेशा ये क़याम करूँगा और सारी रात करूँगा, कभी सोऊंगा नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को पसंद नहीं फरमाया, बल्कि नाराज़गी का इजहार फरमाया और तंबीह फरमाई, खबरदार आइंदा ऐसे सोचना भी नहीं, जिस तरीके को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार नहीं किया, तुम बिल्कुल इख्तियार नहीं कर सकते। इसी बात को कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन अल्फाज में बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, ईमान वालो खबरदार, अल्लाह और उसके रसूल से आगे नहीं बढ़ना, अल्लाह और उसके रसूल से आगे नहीं बढ़ना। सूरह हुजुरात की पहली आयत है, ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल से आगे नहीं बढ़ना। क्या मतलब अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने, यानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से आगे बढ़कर अपनी तरफ से कोई दीन में इजाफा करके, कोई नेकी बना के उसको अख्तियार नहीं करना।
एक और मिसाल, सहाबा किराम फिर कितने हसास हो गए थे इन मामलात में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से ज़रा सा इनहराफ भी, ज़रा सा उस तरीके को छोड़ के आगे पीछे होना, कुछ अल्फाज भी अपनी तरफ से बढ़ा लेना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं, आपने बताए हैं, उस पर सख्त नकीर किया करते थे, रोक दिया करते थे। जैसा कि जामे तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के पास पहलू में एक शख्स ने छींक मारी, खड़ा था, छींक मारी और उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, मैं अल्लाह की तारीफ़ करता हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह के रसूल पर सलाम भेजता हूँ। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फ़ौरन रोक दिया, फरमाया अल्लाह के बंदे, ये ना समझना कि मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल पर सलाम भेजने से रोक रहा हूँ। देखो अल्लाह के रसूल पर सलाम मैं भी भेजता हूँ, लेकिन वलैसा हाकज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस मौके पर तुमने सलाम पढ़ा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर हमें सलाम सिखाया नहीं। अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि जिस मौके पर तुम पर सलाम पढ़ना अच्छी बात है, कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, मोहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भी पढ़ो और सलाम भी पढ़ो। और नमाज में दरूद और सलाम पढ़ना फ़र्ज़ है, उसके बगैर नमाज कबूल ही नहीं होती। इसके अलावा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पढ़ना ये ज़रूरी है मुसलमान के लिए। लेकिन जिस मौके पर तुम पढ़ रहे हो छींक मारकर, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्फाज सिखाए हैं उनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ना शामिल नहीं, लिहाजा खबरदार ये काम नहीं कर। सलाम पढ़ो लेकिन इस मौके पर छींक मारकर सलाम पढ़ना ये अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया, लिहाजा हमने नहीं करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह भी साबित है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल भी साबित है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह साबित नहीं, लिहाजा ऐसा नहीं करना। अब्दुल्लाह इब्न उमर, इसी तरह सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का एक वाक़या, वो मस्जिद में तशरीफ़ लाए, पता चला कि लोग दायरे में बैठे हैं और अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं। ज़िक्र करना कितनी बड़ी बात है, कितनी फजीलत है ज़िक्र की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है व अना माअहू इज़ा ज़करनी, बंदा जब तक ज़िक्र करता रहता है मैं उसकी नुसरत में रहता हूँ, उसकी मदद करता रहता हूँ, उसको मैं छोड़ता नहीं। जब तक बंदा ज़िक्र करता रहता है गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हिसार में रहता है, अल्लाह की हिफाजत में रहता है। और ज़िक्र की और कितनी फजीलतें हैं, उस पर तो कई खुतबे दिए जा सकते हैं। लेकिन वो जो ज़िक्र कर रहे थे उसमें थोड़ा सा तरीका उन्होंने अपनी तरफ से बना लिया। एक शख्स उन्हें कहता कि 100 दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ो, वो 100 दफ़ा गिन कर सुबहान अल्लाह पढ़ते। फिर वो शख्स कहता 100 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, 100 दफ़ा अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़िक्र की गोया इज्तिमाई ज़िक्र की महफिल लगी हो। ये सुनन दारमी की हदीस है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, भाई जो तुम ये जो नेक शुमार कर रहे हो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने 100 दफ़ा पढ़ लिया, 100 दफ़ा ये पढ़ लिया, ये तुम नेकियां नहीं अपने गुनाह शुमार करो, समझो कि हम गुनाह कर रहे हैं। हालांकि सारे नेकी के काम हैं भी, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह सारे नेकी का काम है ना। लेकिन जो तरीका तुमने अपनाया है, अल्लाह के बंदो, अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं अल्लाह के बंदो अभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे बिछड़े थोड़ा अरसा हुआ है, अभी आपके कपड़े हमारे पास मौजूद हैं, आपके जो छोड़े हुए बर्तन हमारे पास मौजूद हैं, तुमने अभी से ही दीन में अपनी तरफ से इजाफे शुरू कर दिए। अभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कसरत से तुम्हारे पास मौजूद हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी और बड़े सहाबा मौजूद थे, भाई तुमने क्या शुरू कर दिया है। और एक जुमला इरशाद फरमाया, वही जुमला हर मुसलमान को याद रखना है, यही हमारी दावत। कोई भी अमल हो, कोई भी अमल हो, मोहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका उसके बारे में देखना है क्या है। अमल साबित है या नहीं है, साबित है तो करना है, नहीं साबित तो नहीं करना, साबित है तो करना उसी तरीके से है जो मोहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, किसी और तरीके से नहीं करना। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु क्या फरमाते हैं, अल्लाह की कसम दो बातों में से एक ही बात हो सकती है, या तो जो तरीका तुमने इख्तियार किया है वो मोहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से अच्छा है, नऊजुबिल्लाह, या तो ये बात है, या फिर तुम गुमराही का दरवाज़ा खोल रहे हो, और यही बात है।
भी तुम्हारा तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से अच्छा है? नहीं, तो इसका मतलब है गुमराही का दरवाज़ा खोल रहे। इसलिए हमें भी दीन के मामलात में हसास रहना चाहिए। दीन में कोई कमी बेशी जायज़ नहीं, अपनी तरफ से कोई भी इजाफा ना। आप दीन का कोई काम अपनी तरफ से कर सकते हैं, ना साबित शुदा कोई काम उसमें अपनी तरफ से कोई तरीका बदल सकते हैं। बस उसी तरह करना है जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलें, ना कि आपसे दो हाथ आगे चल के ये साबित करने की कोशिश करें कि हमें ज़्यादा पता है कि दीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कैसे करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कैसे हासिल करनी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हौज़े कौसर कैसे हासिल करना है। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए हैं, कुछ छोड़ के नहीं गए। कोई काम ऐसा नहीं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बताया। इसलिए हमें दीन के मामलात में हसास होना चाहिए। बिदआत जो हैं वो ज़हर कातिल हैं हमारे दीन के। हर खुतबे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज पढ़ा करते थे, हम भी पढ़ते हैं। क्या अल्फाज हैं कि सबसे बेहतरीन तरीका खैरुल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन तरीका इस कायनात में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। व शर्रुल उमूर मुहदसातुहा, और दुनिया में जितने भी काम हैं सबसे बदतरीन उनमें से कौन है? जो दीन में हम अपनी तरफ से बना। व कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही, अपनी तरफ से दीन में निकाला हुआ हर काम गुमराही है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाया करते थे, व कुल्लु बिदअतिन दलाला व इन रआहा अन्नासु हसना, हर दीन में किया हुआ इजाफा, हर नेकी जो हमने खुद बनाई हो या उसका तरीका अपनी तरफ से बनाया हो, वो गुमराही है। अगरचे लोग उसको अच्छा समझते रहे कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है तो नेकी का काम ना थी, लेकिन गुमराही है। इसी तरह सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, दीन में अपनी तरफ से इजाफा करने से बचो, ख़बरदार दीन में अपनी तरफ से आपने एक लफ्ज़ भी नहीं बढ़ा, क्योंकि ये गुमराही है, ये जहन्नम की तरफ लेके जाने वाला अमल है। तो दीन वही है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दे दिया है, किताब व सुन्नत की सूरत में हमारे पास पहुंच गया है। दीन महफूज है, क़यामत तक महफूज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये वही किताब व सुन्नत की सूरत में अल्लाह फरमाता है हमने नाजिल की है, हमने ही इसकी हिफाजत करनी है। लोग आएंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, क़यामत तक इसकी हिफाजत में सबब बढ़ेंगे, लेकिन इसका ज़िम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। कोई दीन में कोई ना कमी कर सकता है ना बेशी कर सकता है। देखें, लोगों ने बड़े बड़े काम बनाए दीन में, आज भी दीन अपनी असली सूरत में मौजूद, कुरान मौजूद, हदीस मौजूद, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, मुस्नद अहमद, सारी किताबें उसी हिफाजत के साथ, जबकि यहूद व नसारा ने अपनी किताबों को बदल दिया था। आज भी उनकी किताबें मुख्तलिफ एडिशन हैं, हर इलाके में हर अपनी पसंद के मुताबिक लोगों ने छापी हुई, किसी में कुछ ज़्यादा हो गया है, किसी में कुछ कम हो गया, लेकिन अल्लाह का दीन इस्लाम उसी तरह साफ़ और शफ़ाफ। आज तक न कुरान में कोई इजाफा कर सका, लोगों ने बनाई सूरतें अपनी तरफ से, कोशिश की दखल अंदाजी करने की, लेकिन कामयाब नहीं हुई। इसी तरह हदीस में भी लोगों ने बड़ी हदीसें गढ़ने की कोशिश की, बड़े बड़े झूठे आए, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर झूठ गढ़ने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे बंदे तैयार किए जिनको मुहद्दिसीन किराम कहते हैं, एक एक झूठ को ऐसे निकाला, उसकी आमेज़श सही इस्लाम में किताब व सुन्नत में नहीं होने दी। किताबें लिख दी बाकायदा तौर पर, उन किरदारों के माथे पे लिख दिया ये झूठे हैं। क़यामत तक के लोगों को पता चल गया ये झूठे हैं। इस्लाम दीन के बारे में इनकी बात हमने नहीं मानी, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी बातें मंसूब करते हैं। दीन महफूज है, उसी दीन को अपनाएं। कुरान हमारे पास, हदीस हमारे पास, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियाँ, उनकी सीरत हमारे पास, हम देखें उन्होंने दीन कैसे, उस दीन पर अमल कैसे किया है, अपनी ज़िंदगी दीन के मुताबिक कैसे बसर की है, उसके मुताबिक बसर कर लें, यकीन करें कामयाबी हो जाएगा। आज लोग मानते भी हैं ये काम 400 साल बाद शुरू हुआ, 300 साल में ये काम नहीं हुआ, 500 साल में ये काम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कहते हैं है तो नेकी ना, इसलिए हमने बना लिया या किसी बड़े ने गाड़ लिया और हम उस पर अमल कर ना।
ये काम नहीं करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन में इजाफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं, बल्कि वबाल जान बन जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बिदअत से इज्तनाब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।